अयोध्या में भगवान राम से जुड़ी हुई कई पौराणिक कथाएं हैं और उनमें से एक कथा विभीषण के नाम से जानी जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में विभीषण कुंड पर। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये कुंड बनकर तैयार किया गया था। हालांकि अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो ये स्थिति ठीक नहीं है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस कुंड का भी जीर्णोद्धार किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस कुंड के चारों तरफ एक एक छोटे छोटे जो है वो गुर्जियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर भी एक सुंदर सा नज़ारा देखने को मिलता है। अगर कोई कुंड में स्नान करने के लिए आया आता तो इन जगहों पर भी वो बैठ सकता था। और साथ ही साथ विभीषण की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। मान्यता ये है कि इस कुंड के पास आकर ध्यान करने के बाद अगर कोई कुंड में स्नान करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब भगवान राम लंका पर फतेह हासिल करके अयोध्या लौटे थे पुष्पक विमान से, तो उसके बाद तमाम ऐसे उनके साथी थे जिन्होंने युद्ध में उनका सहयोग किया था, वो भी आए थे। उसमें से विभीषण भी थे, साथ में हनुमान जी और जामवंत, वानर सेना ये सारे के सारे लोग यहाँ पर आए थे। भगवान राम का राज्याभिषेक किया गया और उसके बाद लोगों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई। इस जगह पर जहाँ पर मौजूद हैं हम, जो विभीषण कुंड के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर विभीषण को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी और उसके बाद ही यहाँ पर विभीषण कुंड बनाने का काम किया गया। इसका अभी जीर्णोद्धार होना है, लेकिन तमाम पौराणिक जो चीज़ें हैं वो अयोध्या के धरती पर आपको देखने को मिलेंगी और उसका जीता जागता उदाहरण ये विभीषण कुंड भी है, जिसके बाहर एक स्तंभ बनाया गया है और वो स्तंभ अभी पेंटिंग हुआ है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं और उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो अपने आप में भी यादगार हैं और बताती हैं कि कुंड किस तरह से स्थापित हुआ और भगवान राम से जुड़ी हुई कई कथाएं भी उस स्तंभ पे लिखी हुई हैं। बहरहाल यहाँ पर भी लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है और इस कुंड का भी जल्द ही जीर्णोद्धार किया जाएगा। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।